वो निश्चित रूप से भारत के इतिहास का शिखर है। पूरी फिल्म के विशेष प्रभाव आपकी आंखों को तृप्त कर देंगे। हॉलीवुड और मार्वल उसके सामने छोटे लगते हैं। रिलीज के 3 दिन के भीतर ही उसने बॉक्स ऑफिस पर जीत हासिल कर ली। कहानी हिमालय से शुरू होती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक रहस्यमय संगठन था जिसे ब्रह्मा संप्रदाय कहा जाता था। संगठन के संतों ने भक्ति से पूजा करके देवताओं की कृपा प्राप्त की। देवताओं ने एक दिव्य प्रकाश भेजा जो उन्हें नहला गया। इसके बाद उन्हें तत्वों की शक्ति से युक्त दिव्य वस्त्र प्राप्त हुए। इनमें अग्नि की शक्ति, जल की शक्ति, प्रकाश की शक्ति और विभिन्न जीव जंतुओं की दिव्य शक्तियाँ थी। लेकिन देवता की लापरवाही से एक थाली पृथ्वी पर गिर गई। थाली में इतनी शक्ति थी कि वो लगभग पृथ्वी को नष्ट कर देती। संतों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस ऊर्जा को सील कर दिया। ये सील की गई थाली ही सबसे शक्तिशाली दिव्य वस्त्र ब्रह्मा वस्त्र है। हजारों साल बीत गए। एक युवा जिसका नाम लिन बेई था, शिव की प्रार्थना कर रहा था। शायद शिव की पुकार को महसूस करते हुए उसके मन में अवचेतन ने उसे शहर के दूसरी ओर एक वैज्ञानिक के घर ले जाया। वहाँ 2 अनचाहे मेहमान आए। वे आदमी से कुछ दिव्य वस्त्र के बारे में पूछ रहे थे। आदमी ने बिना घबराए दिखावा किया कि वो वस्त्र उन्हें दे रहा है और फिर मौका पाकर उसे अपनी अलमारी में फेंक दिया। हत्यारे ने ये देखा और वस्त्र खोजने के लिए जमीन पर झुक गया। वैज्ञानिक ने हत्यारे के वस्त्र खोजने के समय का फायदा उठाकर अपनी तत्वों की दिव्य वस्त्र निकाल ली। ये पायल साधारण नहीं थी, ये बंदर की चपलता और गति का प्रतीक थी। उसने श्रद्धा से जमीन पर घुटने टेक दिए। पायल से शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। वो एक ऊंची छलांग लगाकर सैकड़ों मीटर ऊपर उछल गया। उसके पीछे एक विशाल सुनहरा बंदर प्रकट हुआ। हत्यारों ने तब महसूस किया कि वे मुकाबला नहीं कर सकते और अगले ही पल भाग खड़े हुए ताकि दिव्य वस्त्र आसानी से न मिले। रक्षक उसे अन्य रूपों में छिपा देते हैं, लेकिन जब उसने खून से वस्त्र को जागृत किया तो एक रहस्यमय शक्ति ने उसे नियंत्रित कर लिया। एक महिला जिसने खुद को जू रोन कहा प्रकट हुई। उसने वैज्ञानिक की पायल ले ली और उसके हाथ से दिव्य वस्त्र भी छीन लिया। यह वस्त्र ब्रह्मा वस्त्र का टुकड़ा था। ब्रह्मा वस्त्र को 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया था। तीनों टुकड़े मिलाने पर विनाशकारी शक्ति प्राप्त होती है। नहीं तो एक पत्थर की मूर्ति ने 3 टुकड़ों के मिलन का दृश्य बनाया। लिन बेई सपने से जाग गया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था और इसे नजरअंदाज कर दिया। इस समय उसने भीड़ में एक नजर डाली और एक सुंदर छवि ने उसे मोहित कर लिया। वह लड़की को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। अचानक उत्सव की आग बेकाबू हो गई। जब लिन बेई ने फिर से आंखें खोली तो प्रार्थना समारोह समाप्त हो चुका था। दुर्भाग्य से वो संपर्क जानकारी नहीं ले सका, लेकिन भाग्य ने उसे फिर से उस सुंदर लड़की से मिलवा दिया। आगे के समय में दोनों के बीच आकर्षण बढ़ा। लिन बेई ने लड़की का हाथ पकड़ा और खुशी से उसकी ओर देखा, उसके चेहरे की ओर देखा। अचानक दूर के पटाखे जैसे उनकी ओर बढ़ने लगे। उसने जल्दी से लड़की का हाथ छोड़ दिया। कुछ दृश्य फिर से उसके मन में उभर आए। जू रोंग ने अग्नि पत्थर का उपयोग करके वैज्ञानिक की चेतना को नियंत्रित किया और दूसरी टुकड़ी के स्थान का पता लगाया। यह एक कलाकार के पास था। जू रोंग को तीसरी टुकड़ी का स्थान न पता चले, इसके लिए उसने अपनी बची हुई चेतना का उपयोग करके नियंत्रण तोड़ दिया। उसने अपने पैरों को जोर से मारा और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया।